हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द जीके स्टडी में। आज हम मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 में 10 दिसंबर 2017 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया पेपर का संपूर्ण हल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका की गुफा जो है शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है। तो ये ग्वालियर में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है। परमाणु ऊर्जा आयोग देश में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों हेतु नीति प्रतिपादित करने के लिए उत्तरदायी है। यह कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1948 में। अगला है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण बेरी होता है? तो बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। अगला है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो हम मनाते ही 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद है, राज्यों में अध्यादेश कौन लागू करता है? तो राज्य में अध्यादेश राज्यपाल के द्वारा लागू किया जाता है। अगला है, हम हिमालयी क्षेत्र में 1 महीने के लंबे समय तक सैन्य गतिरोध के में भारत और चीन बंद थे, क्षेत्र का नाम बताइए। तो ये डोकलाम में इसका सही आंसर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 जो 32 है वो संविधान का दिल और आत्मा डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। टाटा समूह कंपनी के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है जमशेदजी नुसीरवानजी टाटा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली रुक्मणी देवी अरुणडेल से संबंधित है? तो अरुणडेल से संबंधित भारतनाट्यम है। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान खालिस्तान में है। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान में है। अगला है, काफ़ी उच्च श्रेणी का लोहा अयस्क खालिस्तान के ज़िले में पाया जाता है। तो काफ़ी उच्च श्रेणी का जो लोहा है वो दुर्ग और बस्तर में पाया जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म खालिस्तान में हुआ था। तो कैलाश सत्यार्थी का जन्म विदिशा में हुआ था। अगला है, मंगलनाथ का मंदिर कहाँ है जो मंगल ग्रह को समर्पित है? तो ये है उज्जैन में स्थित है। महाराज छत्रसाल की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो महाराज छत्रसाल की समाधि धुबेला में स्थित है। अगला है, कर्नल मार्टिन द्वारा किस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था? तो कर्नल मार्टिन के द्वारा बैजनाथ महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। 2014 में इस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला, उसका नाम है। तो जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था 2014 में। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय
महिला पहलवान खालिस्तान थी? तो साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान थी। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर थी? तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर थी 70.6%। अब आ जाता है सेकेंड पार्ट, जनरल मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। तो इस वीडियो में हम मैथ्स से के क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्योंकि इसे सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम पार्ट थर्ड पे आ जाते हैं। ये आ गया हमारा पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड है जनरल हिंदी, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और ये भी 20 नंबर के। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन था, राजस्थानी खालिस्तान पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी का बिहारी हिंदी की उपभाषा है? तो ये पहाड़ी इसका सही आंसर होगा। अगला है संयुक्ताक्षर है? तो संयुक्ताक्षर है कुम्हार जो होता है वो संयुक्ताक्षर होता है। अगला है हंस शब्द का अर्थ है? हंस का अर्थ होता है एक पक्षी। जो अवयव वाक्य में किसी शब्द के बाद लगे उसे विशेष बल प्रदान करने कहते हैं, उन्हें कहते हैं निपात कहते हैं। विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का खालिस्तान हो जाता है। तो विसर्ग का हो जाता है स हो जाता है। अगला है पुष्प का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो पुष्प का पर्यायवाची होता है सुमन पुष्प का पर्यायवाची है। जो नया आया हो के लिए एक शब्द है? तो नवांगुतम नवांग तुक होता है। गायक का संधि विच्छेद निम्न में से होता है? तो गायक का होगा गय धन अक गायक। पाप का विलोम शब्द निम्न में से है? तो पाप का विलोम होगा पुण्य। अगला है सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो सम से सम्मुख शब्द जो होता है सम उपसर्ग से बना हुआ है। अगला है घर आंगन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो शब्द जो है घर आंगन में द्वंद्व समास है। बरस पढ़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो बरस पढ़ना होता है मतलब क्रोध करना। परिणति का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होता है? तो परिणति, तो ये इस टाइप से लिखते हैं परिणति ये है शुद्ध रूप। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है? वात्सल क्या होता है? वत्सल। अगला है सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है संदेह अलंकार। इस वाक्य से संदेह हो रहा है। दिए गए शब्द का विलोम निम्न पंक्ति में से चुनिए। अनिवार्य तो वैकल्पिक विषयों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए, इसका ये सही आंसर होगा। दावानल इस एक शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुनिए। तो जंगल की आग। अगला है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता उसके लिए कोई एक उचित शब्द बताइए। जिसका वर्णन नहीं किया जाता अवर्णनीय। अमृत शब्द का अर्थ नहीं है। अमृत शब्द का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो नहीं है गंगा जल अमृत का शब्द का अर्थ नहीं है। गंगा जल।
गिर गिरहट गिर गिरहकट गिरहकट का समास विग्रह बताइए। तो गिरहकट को काटने वाला कहते हैं। गिरह को काटने वाला को गिरहकट कहा जाता है। ये था पार्ट 3। अब पार्ट 4 आ जाता है, रूरल इकोनॉमी एवं पंचायती राज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज। इसमें भी 20 क्वेश्चन और ये 20 नंबर के। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, किस योजना का नाम बदलकर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन रखा गया है। तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वराज योजना जो थी उसका नाम बदलकर रखा गया है। अगला है, मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है। तो शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना किसान मित्र का प्राथमिक कार्य होता है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उत्पादों की पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का नाम है। तो मृगनयनी है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। ये प्रारंभ की गई थी 1999 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोजन नहीं है जिसके लिए एक कृषि निवेश ऋण एक किसान को दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है बीज की खरीद। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए अधिकतम किस आयु की बालिका पात्र है। तो इसके लिए है 10 वर्ष। 10 वर्ष की जो बालिका होती है वो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए पात्र होती है। अगला है, PMGSY के अंतर्गत 2016-17 में सर्वाधिक लंबाई वाली सड़कें बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को पुरस्कार दिया गया। तो ये पुरस्कार दिया था बिहार और मध्य प्रदेश को। अगला है, मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्ट पर उच्च सीमा को खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था। तो ये किया गया था 1960 में। अगला है, पंचायत राज व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य या सिद्धांत क्या है। तो पंचायत राज व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य है विकेंद्रित लोकतंत्र। मध्य प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस कहाँ पर स्थित है। तो ये है भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग केंद्रीय कृषि औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये है भोपाल में। ठीक है। इसके बाद आ जाता है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी कृषि मंडियाँ विनियमित है। तो लगभग 500 से 600 कृषि मंडियाँ विनियमित है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रजाति का चावल नहीं पाया जाता। तो चावल नहीं पाया जाता है तो नीला चावल जो है वो भारत में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसके बारे में पंचायत सशक्तिकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विचार नहीं किया जाता। तो इसका सही आंसर है किसान। अगला है, भारत में मार्च 2016 तक कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है। तो 56 ग्रामीण बैंक कार्यरत है। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। तो ये हुई थी 1952 में। वैश्विक भूख सूचकांक 2017 में भारत की श्रेणी खालिस्तान है। तो 119 देशों के में से अपना स्थान था 100वां। यदि स्वयं सहायता समूह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत आता है तो पंचायत का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा समूह के उत्पादों का विपणन करना।
अगला है, राज्य में कौन सा प्राथमिक पंचायत चुनाव कराता है? तो राज्य में जो प्राधिकरण पंचायत चुनाव कराता है वह है संबंधित राज्य के चुनाव आयोग। अगला है, कृषि वानिकी मिशन का उद्देश्य क्या है? तो कृषि योग्य भूमि पर अधिक वृक्षों का विस्तार करना। इसके बाद जाता है पार्ट 5 में है कंप्यूटर नॉलेज। इसमें 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। तो कंप्यूटर में पहला क्वेश्चन था, ईमेल एप्लीकेशन में संक्षिप्त अक्षर सीसी का पूर्ण रूप है? तो सीसी का है कार्बन कॉपी। खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है बताना है, तो प्रिंटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। गैट चार्ट को इसमें आसानी से बनाया जा सकता है। तो गैट चार्ट जो होता है उसे MS एक्सेल 2007 में आसानी से बना सकते हैं। एक एक्सेल डॉक्यूमेंट जो कि फाइलों के रूप में संग्रहित होता है खालिस्तान कहलाता है? तो कहलाता है वर्कशीट। MS वर्ड में एक वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल के साथ U बटन को दबाते हैं। वह सॉफ्टवेयर जो यूज़र को वेब पेज देखने की सुविधा देता है निम्न कहलाता है? तो सॉफ्टवेयर जो यूज़र को वेब पेज देखने की सुविधा प्रदान करता है उसे हम इंटरनेट ब्राउज़र कहते हैं। एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि इसमें खालिस्तान नहीं है। तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो उसे हम बूट नहीं कर सकते। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में न्यूनतम कितने रो और कॉलम होते हैं? तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक रो और एक कॉलम होता है। MS वर्ड 2017 में किस मेनू का उपयोग कैरेक्टर साइज और टाइपफेस को बदलने के लिए किया जाता है? तो यह है होम। अगला है, खालिस्तान CPU का एक हिस्सा नहीं है। तो प्रोग्राम यूनिट CPU का हिस्सा नहीं होता है। अगला है, एक डॉक्यूमेंट में प्रिंटिंग के लिए पेज रेंज को सेलेक्ट करने हेतु किस स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो हाइफन का उपयोग करते हैं किसके लिए? डॉक्यूमेंट में प्रिंटिंग के लिए पेज रेंज को सेलेक्ट करने के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क जैसे एक कार्यक्रम, फाइल, फोल्डर आदि पर या आपके कंप्यूटर पर किसी आइटम को एक्सेस करने के लिए एक लिंक है? तो ये है शॉर्टकट। MS वर्ड 2007 में कौन सा शब्द फॉन्ट ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है फॉन्ट ग्रामर। अगला है, डॉट मैट्रिक्स इसका एक प्रकार होता है? तो ये प्रिंटर का एक प्रकार होता है। अनापेक्षित कमर्शियल ईमेल को इस नाम से जाना जाता है? तो अनापेक्षित जो ईमेल होता है उसे हम स्पैम के नाम से जानते हैं। MS वर्ड में आप निम्न के द्वारा एक पेज ब्रेक को फोर्स कर सकते हैं? तो हम अपने कर्सर को उचित स्थान पर रखकर और कंट्रोल प्लस इंटर की को दबाकर कर सकते हैं। एक कंप्यूटर निम्न में से क्या परिणाम प्रदर्शित नहीं कर सकता? तो ये सोच नहीं सकता, मतलब थिंकिंग। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या वाइड बैंड ट्रांसमिशन इस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्रॉडबैंड नेटवर्क। अगला है, MS एक्सेस में पेंट्स स्पेशल कमांड का उपयोग करते हुए आप निम्नलिखित में से क्या पेस्ट कर सकते हैं? तो ये जो 3 है ये सभी को हम पेस्ट कर सकते हैं। अगला है, एक्सेल में J6 जैसे एक अक्षरांकीय संयोजन का अर्थ निम्न होता है? तो इसका अर्थ होता है सेल एड्रेस।
सेल एड्रेस। तो ये क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। ये था आज का पेपर जो हमने संपूर्ण हल देखा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल द जेके स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।